और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा उमर भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं उमर भाई? इससे रिलेटेड यानी खुद मुहाफिज के बैंक अकाउंट नंबर जो कि मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें अपने प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने प्यारों के लिए तोहफे भेजने हैं, उसका अकाउंट नंबर है 3512787000002274। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, 3512787000002274। इस नंबर पर आपने अपने अतियात भेजने ताकि आपके प्यारे किसी चीज़ से महरूम ना रहें। ऐसे ही है जी? बिल्कुल। अच्छा जी, हम आपकी तरफ आते हैं। मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि फ़तह मक्का जो है उसके ऊपर अब रोशनी डालेगा, क्योंकि फिर 4:30 बजे हम लिंक हो जाएंगे रमज़ान पकवान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 रमज़ान फ़तह मक्का का यानी कि आज इसकी निस्बत है। तो ये 8 हिजरी को यानी कि फ़तह मक्का हुई थी। आप देखें कि 8 साल हुए थे और हिजरत के, और कैसा अल्लाह अमल था कि जिन लोगों ने आपको मतलब तंग करके आजमाइश में डाल के निकाला था, और आज वो जब भेज रहे थे मक्के से ना, तो वहाँ से कहा था कि अब ये नहीं कि आप कुछ ले जा सकते हो, बल्कि ये सारी चीज़ें मक्के की, आपसे तंदाना चले जाओ। जायदाद या किसी किस्म की चीज़ें ले आने की इजाज़त नहीं थी। तो वो सब छोड़ छाड़ कर चले गए, उनके माल असबाब को सब लूट लिया गया, और फिर मक्के से महरूम कर दिया गया, खाना काबा से महरूम कर दिया गया, जहाँ बचपन गुजरा हो। आज मुझे बताया कि जब अब लश्कर 10,000 का लश्कर तैयार है। हिकमत अमली क्या थी कि मक्के में पहुँचने से थोड़े करीब ना, शाम के वक्त पूरा काफ़िला जमा हुआ, और जमा होने के बाद काफ़िले ने क्या किया कि वो दिए रोशन किए, रोशनी की। जब वो रोशनी की जो हिलाया गया तो बहुत एक मजमा नज़र आया, तो दुश्मन पर हैबत तारी हो गई कि न जाने कितने लोग हैं ये। फिर उस काफ़िले को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक के निगरान बना गया खालिद बिन वलीद, दूसरे के निगरान बना गया ज़ुबैर बिन अवाम, तीसरे के साद बिन साबित, और चौथे के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निगरानी की। 4 काफ़िले बनाए गए, और फिर ये काफ़िला चला। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, हुजूर के चचा जान जो हुजूर से 2 साल पहले इनके दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो अक्सर हुजूर कहते थे कि चचा आप मेरे बड़े हैं। तो वो कहते थे कि हुजूर बड़े तो आप ही पहले मैं पैदा हुआ हूँ। एक अदब भी था हुजूर का ना, माशाल्लाह से। बहरहाल इनकी यानी कि जब ये आगे गए काफ़िला लेकर, तो फिर क्या था कि उन्होंने अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे और मक्के के बड़े ताजिर थे, असर रसूख वाल बासर आदमी थे, तो इन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी। और फिर जब ज़बान अब्बास हो और इस्लाम की दावत हो, तो उन्होंने इस्लाम की दावत कबूल की। और जब हुजूर पाक ने फरमाया कि जब कोई कौम का नुमाइंदा इस्लाम लाए तो उसकी ताज़ीम करो, जब कौम का नुमाइंदा कोई आए उसकी ताज़ीम करो। फिर क्या था कि वो इस्लाम लेकर आए, और फिर आज हुजूर ने ऐलान किया, वो ऐलान किया था। आज तो वो दिन था, हम आपको कोई मुकाम मिल जाए ना किसी से बदला लेने का, तो ईशान भाई आपको पता है कि कहाँ देर लगाते हैं। ऐसे ही है जी, आज बदला लेने का वक्त था, सब डरे हुए थे, न जाने क्या फैसला हो जाए, न जाने क्या होने वाला है। आज हुजूर ने फरमाया कि बताओ मेरे बारे में तुम्हारा गुमान क्या है? कहा आप सादिक हैं, अमीन है। ये वो लोग थे कि दिन में हुजूर को बुरा भला बोलते थे, और रात को अपनी अमानतें दे के जाते थे कि इनसे बड़ा सादिक अमीन भी कोई नहीं है। ठीक है, दिन भर बुरा भला बोल के रात में अमानतें दे के जाते थे। आप सादिक हैं, अमीन हैं, और आप रहमत लिल आलमीन हैं, और रहमदिल हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी बात सुनी, यकीनन जब वो लोग मुंतज़िर थे कि आज हम पर न जाने क्या फ़ैसला होगा, उम्मीद तो रहम की है, तो हुजूर ने फरमाया कि आज किसी से कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, आज किसी से कोई पूछगछ नहीं होगी। आज जो काबे की दीवार से लिपट जाए, वो काबे की दीवार जिस पे हुजूर को आने नहीं दिया जा रहा था, आप नहीं तवाफ़ काबा नहीं कर सकते, जाएं, भेज दिया गया। और फिर एक ज़माने में एक बात बताऊं, जब सहाबा कराम मदीने आए ना, तो सहाबा कराम को देखा कि हुजूर ने देखा कि सारे सहाबा कराम गमज़दा कुछ बैठे हुए। तो हुजूर ने पूछा क्यों परेशान हो? क्या हुजूर हिजरत कर आ गए हैं मदीने में? क्या मदीने में परेशान हो? क्या हुजूर मक्के में थे ना, तो तवाफ़ काबा कर लेते थे, उम्रे का सवाब मिल जाता था। मदीने में ये बात मैसर नहीं आ रही। तो ये मुख्तार कुल आका थे ना, जो कह देना वो कुरान और हदीस बन जाएंगे। रब्बे हबीब के वास्ते सारा जहान बन गया, इश्क उनसे कर लिया तो कामिल ईमान बन गया, वो मर्तबा खुदा ने दिया मेरे नबी को, लब खुल गए तो दूसरे कुरान बन गया। हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बात सताती है तुम्हें, तो जाओ, जो अपने घर से निकले मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़े, उसे उम्रे का सवाब मिल जाता है। अच्छा, आज हुजूर ने फरमाया कि वो काबा जहाँ से हुजूर को भेज दिया गया था, हुजूर ने कहा नहीं, जो इस काबे की दीवार से चिपट जाए उससे माफ़ी है। सुभान अल्लाह। आज जो घर चला जाए, अपने घर के दरवाजे को बंद कर दे, उससे भी माफ़ी है। और कौम के सरदार जो ईमान लाए थे, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
जो इनके घर चला जाए उसे भी माफ़ी है। सुभान अल्लाह। आज हुजूर ने कहा कि बिलाल अजान दीजिए। या रसूल कहाँ पर अजान दूँ? का खाने काबा की छत पर चढ़ के अजान दीजिए। आज खाना काबा की छत पर बिलाल खड़े हैं और हुजूर मुंतज़िर के अजान देंगे। हुजूर ने देखा बिलाल खामोश खड़े हैं, कहा कि बिलाल अजान दो। बिलाल खामोश खड़े हैं। बिलाल अजान दो। बिलाल खामोश खड़े हैं। ए बिलाल क्यों खामोश खड़े हो? क्या हुजूर आज तक जितनी भी अजानें बिलाल ने दी हैं खाना काबा को रुख करके दी हैं, आज बिलाल परेशान है कि कहाँ रुख करके अजान दूँ? आज तो खाना काबा के रूप के छत पे खड़ा हूँ। तो हुजूर मुस्कुराए, कहा ए बिलाल आज देख काबे के सामने मैं खड़ा हूँ, तो मुझे देख कर अजान दे, तेरी अजान अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वो बरेली के शेर लिखते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आज हुजूर ने सबको माफ़ फरमा दिया। आज ऐलान माफ़ी का है। मैं यही कहूँगा, देखिए आज मुतकिफ लोग जा रहे हैं ना, लेकिन किसी से माफ़ी मांगने आ रहे होंगे, किसी को माफ़ कर रहे होंगे, तो आज ये सेलिब्रेशन है। आज रहमत का मग़फ़िरत का अशरा जा रहा है। आज माफ़ी भी देने का दिन है। ऐसा नहीं कि एहतिकाफ में चले जाएं, माँ बाप से माफ़ी मांगिए, जिनका दिल दुखा है बहन भाई से माफ़ी मांगिए, और आप लोग माफ़ भी कर दीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगना और देना ये बहुत अजीम काम है। जिससे माफ़ी मांगी जाए उसे चाहिए माफ़ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुफ्ती आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया, और वालदा को जाकर हमारी तरफ से भी मुबारकबाद दीजिएगा कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको चुना। और इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ हमारे तमाम गेस्ट को कहिएगा कि दुआओं में खास याद रखें। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक और कुछ मेहमानों से मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। हमें हमारे प्यारे दो मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है, रुमैसा सैयद एंड सुमेरा अली ने, और ये भी खुद मुहाफिज के बैनर के साथ साथ चल रही हैं। और हम सुमेरा अली से बात करेंगे। सुमेरा, मैं क्योंकि हमारी ट्रांसलेशन उर्दू है तो मैं उर्दू में बात करूंगा, आप अंग्रेजी में जवाब दे हमारी कौमी ज़बान है और मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स करती हूं। ठीक है जी। सुमेरा अली, आप कितने अरसे से एसोसिएटेड है उमर भाई या इनके बैनर से? बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है, बट बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं बहुत मुतासिर हूँ ये आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, स्पेशली वेमेन के हवाले से। जो इनको जो एक इंडिपेंडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है बाइक राइड के लिए, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट का हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली ये जो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, बसेस में ट्रैवलिंग। अब जैसे जैसे ख़वातीन बढ़ रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, कॉलेजेस में भी हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेफ्टी के हवाले से जितनी ज़्यादा हरासमेंट होती है इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे, वाइल अगर आप खड़ी हुई हैं बस के इंतज़ार में, टैक्सी के इंतज़ार में, तो आपको फील होता है कि यू नो समबडी स्टॉकिंग यू, कोई आपको पीछा कर रहा है, कोई जुमले कस रहा है। सो आई थिंक ये इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी थी जो खुद मुहाफिज जो है ये काम कर रहा है सेल्फ डिफेंस के हवाले से। और ड्राइविंग, अब स्कूटी राइड, बाइक के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही है। तो मैं इसका पार्ट हूँ, और हम चाहते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाएं आप सबके ताउन से। आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम ख़वातीन को ये इंडिपेंडेंस तो दें कम से कम कि वो अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी वर्क प्लेसेस पर बग़ैर अपने बहन, भाई या वालिद या कलीग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो खुद भी इंडिपेंडेंटली रीच आउट कर सकें। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो खुद मुहाफिज तहफ़्फ़ुज़ के साथ बच्चियों को सिखाता है। अच्छा, खुद मुहाफिज के जो रूहे रवा उमर भाई हैं, इनकी भी देखें पर्सनल लाइफ आपकी क्या है, हम वो डिस्कस किसी की भी नहीं करते, लेकिन जितना मैंने इनको देखा कि ये बड़े कंसर्न रहते हैं कि मेरी बैच की लड़की है या खातून है या मेरे साथ हमारे बैनर के नीचे है, तो इनको ये फैसिलिटेट भी करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी इदारे के साथ जब एसोसिएटेड होते हैं तो आपको इंपॉर्टेंस दी जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप खुद भी बाइक राइड करती हैं? मैं आई मीन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैं सीख रही हूँ। और मैं बहुत स्पेशली मैं चाहूँगी कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करें। जो अब ये जो पिंक जो स्कूटी है जो दे रही है गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। और जिन लेडीज़ को हम ये सिखाते हैं, स्पेशली मैं एक ऐसे एरिया में काम कर रही हूँ कम्युनिटी सर्विस में, जहाँ पर आई एम एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ विमेन जो कि क्राफ्ट्समैन हैं, छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, छोटे मोटे काम करती हैं, अपने घर से करती हैं।
उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खुद मुहाफिज उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा है, उनको मुफ्त जो है वो बाइक सिखाए, राइडिंग सिखाए, उसके बाद गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करे, ये बाइक्स उनको ये तो दे। बेचारे सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट भी तो स्पॉन्सर कर दे, बहुत अच्छा बिल्कुल, हो तो जाएगा। गवर्नमेंट हमें ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वक्त हमें सुन रहे हैं, प्लीज हम चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम करें। हमारे पास से जो खवातीन भी बाइक सीखेंगी वो ऑथेंटिक होगी, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल को मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बताया था एक कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हम सिखाएंगे भी और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस लेने में। सेकंड कि आप जो कोई काम कर रही हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एविडेंस हो, अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर रही हैं, कोई स्किल्ड वर्कर हैं, तो आपके पास एविडेंस हो। ये दो डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे उन खवातीन को, गवर्नमेंट हमें ये बाइक्स दे और हमें सपोर्ट करे। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी विद सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगे किसी को, क्योंकि मगफरत का अशरा दिल में बात रह जाती है, लेकिन उमर भाई करनी ज़रूरी होती है कि वो खवातीन जिनको तलाक हो चुकी है या जो बेवा हो चुकी हैं, अच्छा वो बेवा और तलाक के ऊपर विद सॉरी हम भी मर्द ही हैं, लेकिन मर्द ना बड़ी डिफरेंट अंदाज में नजर रखता है कि अगर नेगेटिव नहीं है तो ये मेरी ताबे होकर रहे, मैं बोलूं दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, हालांकि कोई रिश्ता नहीं है आपका, ठीक है। तो उस सिनेरियो में अगर एक माँ चाहती है, उसकी ये सोच है कि जो दूसरा बाप होगा उसके लिए भी ये नामहरम होगी, जो मेरी बीवी तो महरम हो गई लेकिन बच्चियां तो नामहरम रहेंगी क्योंकि वो बाप उनका सगा तो नहीं है। तो इस सिनेरियो में अगर बच्चियां वर्क फ्रॉम होम करती हैं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है कि हम चीजों को, बच्चियों ने बना लिया, वालदा को उमर भाई के बैनर तले सिखा दिया, अब वालदा खुद लेकर जा रही हैं। अब उनको पता है कि आगे से जिसने पैसे दिए, फिर एक और सॉरी के साथ, फर्ज करें 200 रुपए का ऑर्डर था, अब वो खातून को या बच्चे को देखकर वो कहती है कि 500 रखे, बाकी आप चेंज रख लीजिएगा, तो वो 300 भी इनके घर पे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल टिप जो है वो भी इनके घर पे बिल्कुल आएगी। तो ऐसे ये बहुत एक वो चालाक आदमी है जिसने अल्लाह के घर में अकाउंट खोल लिया। ये कहता है कि जितनी रहमतें, बरकतें, नेमतें हैं वो मैं समेटूं, दुनिया क्या क्या है वो तो फारिग ही हो जानी है। ऐसे ही है। देखें, हमेशा जब भी काम, क्योंकि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ ना, तो जब भी काम करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए जबरदस्त। और वो उसका रिटर्न भी आपको हमेशा आना चाहिए। नहीं, लेकिन आपने जहां पर अकाउंट खोला ना वहां पे तो रिटर्न, यहाँ पे तो 1% आता है, वहां पर तो डॉट डल जाते हैं, पता ही नहीं होता कितने परसेंट आना। हमारे रिटर्न जो है ना, वो लोग वन टाइम पे काम करते हैं, वो जबरदस्त। काम करते हैं, खाना खिलाओ कहानी खत्म, फिर खाना खिलाओ कहानी खत्म। आप इनको एक दफा एक फैमिली को अपलिफ्ट कर दें, आप किसी फैमिली में से ना किसी एक इंसान को अपने पाँव पे खड़ा कर दें, वो अपने इर्द गिर्द की पूरी फैमिली को खुद ब खुद अपलिफ्ट कर लेगा। ऐसे ही है। अल्टीमेटली वो इलाका, वो मोहल्ला, ये शहर अपलिफ्ट हो जाएगा। ये शायद सोचने में मुश्किल लगता है, लेकिन सिंस वी आर इनटू इट, अब हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। वैसे पिंक स्कूटी इस बार सेकंड फेज में भी जो है तकरीबन 50-60 लड़कियां हमारी ही हैं, इसमें भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज और होती है, आपके अंदर भी एक ग्रेस होता है, लेकिन जो एक खुदमा हाफिज का नाम आता है, मैंने आपके जितने भी इवन दो ये तो माशाल्लाह देख भी सकती हैं, सुन भी सकती हैं और बहुत अच्छा बोल भी सकती हैं और बोल रही हैं माशाल्लाह, लेकिन वो मतलब मैं तो बच्चियां ही कहूँगा, उम्र में जो भी हो, लेकिन जो सुन नहीं सकते, और वो कितने कॉन्फिडेंस से जब वो बातें बार बार यूं करना, और वो के उमर भाई बहुत अच्छे हैं, तो दिस इज अ रियल जीत, हम जिसको कहते हैं असल जीत, तो वो है। देखें, माशरा बदल रहा है, सोसाइटीज बहुत चेंज हो रही हैं, ग्लोबली बहुत चेंज हो रही हैं, जो औरतों का कंट्रीब्यूशन है हर फील्ड में वो बढ़ रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड अगर हमको फेस करना है इन सब चीज़ों से, हमें भी कंधा से कंधा मिला के चलना है, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम बच्चियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी दें और सेफ्टी के साथ कम्यूट इंडिपेंडेंस भी दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़कियां क्यों घर से बाहर नहीं निकलती? बसों में जो भी हरासमेंट होती है या पब्लिक प्लेसेस पे जो हरासमेंट होती है, वो घर आके इसलिए रिपोर्ट नहीं करती, उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, उनका बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसका तो सिंपल है कि अगर हरासमेंट हो, थप्पड़ खींच के मारे, नहीं, अगर आप मारें और उसके बाद जो भाई फिर आते हैं थप्पड़ मारने के बाद उस भाई को मारने के लिए, लेकिन इवेंचुअली इम्पैक्ट वो होगा, मगर इम्पैक्ट यही होगा कि अब तुम घर बैठ जाओ, ये एक इंसिडेंट हो गया, तुम्हारा भाई भी आ गया, लड़ाई भी हो गई, सब हो गया। भाई को मत बुलाएं, जो बाकी सारे भाई आते हैं वो उस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, और उसके बाद हम रमजान पकवान में शेफ हमारी होंगी, और शेफ फरजाना से हम आज पूछेंगे कि आज क्या
हाँ हमें पाकिस्तान में ही रख रही हैं या किसी पाकिस्तान के दूसरे शहर या दूसरे मुल्क लेकर जा रही हैं, जाके आज हम डिश बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। इसी के साथ मिलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं रमज़ान पकवान में और मेरे साथ शेफ़ फरजाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है? मैं ठीक आज मैं बीना, क्योंकि आज किसी काम से बाहर जा रही हैं और वो कल या हो सकता है 5:30 के बाद वो हमें ज्वाइन इन करें, लेकिन आज मैं शेफ़ फरजाना से कहूँगा कि आज मैं जहाँ गलती करूँ मुझे बता देगा। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं एक तो ढाका चिकन, ठीक है, और दूसरी हम बना रहे हैं गुलबहार से एक मैंने खुद अपना जो ड्रिंक है वो इन्वेंट किया है, उसमें हम कॉफी भी ऐड करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूंगी, पहले हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। और उससे पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से जो है वो हमारा किचन सजा हुआ है और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं। सबसे पहले मिज़ान कनोला ऑयल, जिसमें हम रोज़ अपनी कुकिंग करते हैं। इनकी अल्ट्रा रिच चाय जो हम अफ्तार के बाद और सहरी में इंजॉय करते हैं। साथ साथ बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है, जिनके सॉसेज हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। इनकी 2 इन रेसिपीज़ हम बनाते हैं। और साथ साथ मरहबा गुलबहार, जिससे आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक। और सबसे बढ़ के ये कि जो खूबसूरत खूबसूरत बर्तन आप देखते हैं, आज जो ये कढ़ाई है SK कुकवेयर की है। तो थैंक यू SK कुकवेयर, जिन्होंने हमें इतने अच्छे जो है वो कुकवेयर दिए, जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिसमें हम रोज़ाना फ्राइंग करते हैं। अपना पूरा रमज़ान हमने SK कुकवेयर में कुकिंग की। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक चीज़ बोल रही हैं कि जब आप खाना पकाकर थक जाती हैं, मिज़ान कुकिंग ऑयल से हम जो है वो तमाम फ्राइंग कर लेते हैं, बीक पाउडर के सॉसेजेस भी हम यूज़ कर लें, फिर ख़वातीन के लिए भी मिज़ान कुकिंग ऑयल अल्ट्रा रिच चाय लाया है, जो कि आपको तरोताज़ा कर देता है। यानी जब आप थक जाते हैं तो वहाँ पर मिज़ान की अल्ट्रा रिच चाय से आप एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। अच्छा, वैसे आप भी चाय लवर हैं? मैं इतनी ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन पीना तो एक वो कहते हैं ना कि कराची वाले हों, एक आध कप तो मस्ट है। हाँ, सुबह में तो लाजमी मस्ट है, वरना वो सहरी नहीं होती हमारी। और कॉफी मुझे ज्यादा पसंद है, ब्लैक कॉफी। सेम मतलब मैं चाय में भी मीठा नहीं पीता। मैं भी नहीं, मतलब वो एक चीज होती है ना कि मैं ग्रीन टी हो गई है, इसमें मुझे अगर दे दे तो वो मैं एक सिप के बाद ही वापस कर देता हूँ। मैं भी टी में या ग्रीन टी में या कॉफी में, इवन ब्लैक टी में कोई शुगर नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम साथ साथ हैं। हाँ। वो जबरदस्त हो गया। वैसे आप मीठा खिला दें। वैसे मीठे का शौक है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्यूब्स में आपने काटा है? नहीं, ये हमने स्ट्रिप्स में काटी है, लंबाई में, और इस तरह की ये स्ट्रिप्स हैं। और ये कितनी होगी चिकन? ठीक है, ये तकरीबन आधा किलो चिकन है। ठीक है। अब हम इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून, या जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये 1.5 हो गया ना? ये चली गई, नहीं ये छोटा स्पून है ना। ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ठीक है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा है और अजवाइन है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। ये कितना कितना होगा फरजाना? ये तकरीबन ज़ीरा जो है कुटा हुआ 1 टीस्पून है, अजवाइन जो है वो 1/4 टीस्पून। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, सेसमी सीड्स, ये 1 टेबल स्पून है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त। ठीक है। और बेक पार्लर की ग्रीन चटनी हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, इसकी इमली का जो चटनी है, इमली सॉस जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है इमली की, क्योंकि आप जब हमारे यहाँ पकौड़े खाए जा रहे होते तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा सर्विंग हो जाती है। जी जी। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। ठीक है। 2 टेबल स्पून। ठीक ठीक। बाइंडिंग के लिए? ये जी, बाइंडिंग के लिए और क्रिस्पीनेस के लिए। ठीक है। और मेरे पास मैदा है 3 टेबल स्पून। ठीक है। और 1 अंडा मैं इसमें डालूंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने या तो ग्लव्स नहीं है तो हाथों को अच्छी तरह से धो लें, और अगर वैसे तो किचन में हाथ धो के जाना चाहिए, और अगर आपके हाथों पे नेल पेंट या इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है तो आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने मिक्स करना है।
अच्छा फरजाना, जब तक मिक्स करें, एक सवाल मेरा भी, जो कि जी, बच्चियां नई नई सीख रही हैं, लड़के नए नए सीख रहे जी, जी। हैं, तो मुझे बताएगा कि आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है ना, जी, जी। आप तो अपनी नहीं भी समझ आ रही तो कुछ और डाल के भी वही टेस्ट ले आएंगी। जी, जी। लेकिन ये जो हमें होता है कि अच्छा मुझे आइडिया कि मैंने इतना ही मसाले डालने हैं, तो ये कितने अरसे प्रैक्टिस के बाद आपको फील हो जाता है कि यस आई कैन डू? ये प्रैक्टिस से ही आता है। अब ठीक। देखें, हर एक का लर्निंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक कोई है। बहुत जल्दी पिक कर लेता है, सही। कोई जो है वो बहुत सालों तक भी सीखता रहता है, तो नहीं कर बिल्कुल पाता। ऐसा है। अच्छा, और उसके बाद फिर वो वाली चीज़ के फरजाना ना सिर्फ बनाती है बल्कि टेस्ट भी है इनके हाथ में, और फिर उसके बाद तमाम मसाला जात और बीक पाउडर एंड मिजान कुकिंग ऑयल, जिसमें आप हेल्दी खाना बना बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें हमने मिक्स कर दी हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। जबरदस्त। और ये आप मैरिनेशन के लिए भी रखेंगे या डायरेक्ट फ्राइंग कर सकते हैं इसको? मैरिनेशन के लिए रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और कितना टाइम? 1-1.5 घंटा रख दें, बस बहुत ठीक है। है। और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें, डीप फ्राई हो गई है। ठीक ठीक और ठीक। साथ साथ क्या करना है आपने कि लास्ट में हम इस पे जो है वो चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या आई गेस करूँ? अभी तेल गरम हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आज जो हम मीठा बना रहे हैं मरहबा के गुल बहार से, वो हम बना रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त सा। उसके लिए हमें चाहिए शुगर। ठीक है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये कॉफ़ी है जिसको मैंने थोड़े से पानी में बीट कर लिया था। आपने देखें बिल्कुल बिल्कुल जो है वो Creamy थिक हुई texture। हुई है। हाँ, क्रीमी Creamy टेक्सचर है। और ये करना है आपको। साथ में 1 कप जो है वो हमारे पास मिल्क है, ये आपने लेना है। और गुलबहार का जो मरहबा का गुलबहार हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम ये कर लेते हैं। ये आप मुझे दे दें, इसको मैं इधर रख देता हूँ ताकि वो इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले मरहबा का गुलबहार जो है वो हम ग्लास में डालेंगे। अच्छा, मुझे इसकी एक चीज़ पूछनी है, इसमें भी आप बोलेंगे सवाल करें, मैं स्टूडेंट जी, हुआ हो आपका, जी, जी। तो इसमें कलर हम रेड ही यूज़ करें या येलो भी है हमारे पास, संदल है, इलायची है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं? संदल तो इतना नहीं पता चलेगा, आप इलायची यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठीक मुझे रेड ज़्यादा पसंद है कि रेड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। बचपन से भी दूध में लाल शरबत डाल के हाँ, देते वो हैं, यही। वो वाला एक फील जो है ना, वो हमारा वही। कराची वालों का नहीं खत्म होता। सही। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया। जबरदस्त। साथ साथ जो है शुगर हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है। पहले- अच्छा, इसकी जगह हम हनी भी यूज़ कर सकते हैं? हनी भी, देखें वही मीठा आपके अपने ऊपर है। अगर ठीक आप कम मीठा खाते हैं, अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। वरना गुलबहार जो है, यानी मरहबा गुलबहार में इतनी स्वीटनिंग होती है, ये स्वीटनर होता है कि आपको वैसे तो चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। रिच टू टेस्ट, ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी इसमें, चीनी को और आप इसको मिक्सअप कर लें। साथ साथ हमारे पास कॉफ़ी मौजूद है। स्पून देख लूँ मैं यहाँ से। हाँ, पहले स्पून हम ब्रेक में निकालेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना, इसको हमने इसमें वो डाल दिया, मरहबा का गुलबहार ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, और ये कॉफ़ी जो है ये ऊपर से जाएगी। और आपने इसके ऊपर क्या करना है, गुलबहार थोड़ा सा ड्रिजल करना है। साथ साथ आपने कॉफ़ी की जो ड्राई कॉफ़ी होती है उसको थोड़ा सा आपने स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पर आई गेस के बाद तेल गरम हो गया, तो अब आप ये जी। डालना स्टार्ट करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम चिकन फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ज़बरदस्त। अभी अच्छा, ये जो घर में भी बनाएंगे उनकी भी कोटिंग इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि आपका मैं देख रहा हूँ कि नीचे कोटिंग नहीं जा रही है, जी, उसके ऐसे ऊपर ही रहेगी, है। ऐसे ठीक है, रहेगी। क्योंकि अक्सर वो घर पे बनाते हैं ना, कोटिंग नीचे तेल में निकल जाती है कि चिकन ऊपर आ जाती है। हाँ, ये ऐसा होता है। अभी मैं कुछ टाइम पहले गई थी हाईवे पे ना, रेस्टोरेंट्स बन हैं वहाँ पे, बिल्कुल, वहाँ का बिल्कुल। चिकन खाए तो इतनी सी प्लेट और इतनी एक्सपेंसिव, तो मतलब मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है कि आप अगर आधा किलो चिकन घर में बना रहे हैं तो अब ये आधा किलो इसमें कितने सारे मतलब लोग खा सकते हैं, कोई ऐसे ही एक है। चीज़ तो नहीं होती ना। ऐसे ही है। इफ्तार में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आप अपनी दावत पे भी बना सकते हैं, ईद की दावत में एज अ साइड डिश भी बना सकते हैं, स्टार्टर्स में भी रख इफ्तार सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसको जो है वो हमने प्रॉपर्ली वो क्रंची वाला फ्राई करना है या बस थोड़ी देर फ्राई करके नहीं, निकालें? थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। और जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आपने इसमें चिकन को ऐड करना है, ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है। ठीक है जी।
अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि अब आपको शेफ़ फरजाना ने सिखाया, तो बेहतर तरीका ये होता है कि आज आपने सीखा और क्वांटिटी कम करते चले जाएं, यानी आप 1 पाव चिकन ले लें, उसमें स्पाइसेस उसी हिसाब से आप डन कर लें, कम कर लें, तो आप जो है वो प्रैक्टिस में रहते हैं बिल्कुल। और फिर आपके पैसे बचना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। वैसे फरजाना ये भी होता है कि आप जब पकाना अच्छा लग जाता है तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही थोड़ी सी तंग हो जाती है कि फरजाना कब खिला रही हैं। अच्छा, ये कब खिला रही हैं फरजाना आप? आप यकीन करें, मेरी जिनसे भी बात होती है या मैं कोई अपना स्टेटस लगा दूं खाने का, उस पे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेजेस आने शुरू आते हैं, हमें कब खिला रही है। यही वाली चीज़ होती है कि बंदा फंस भी जाता है। हाँ। तो ये बेहतर होता है कि रेस्टोरेंट में ही रखें। लेकिन नहीं, आप अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएं, क्योंकि मिज़ान कैनोला ऑयल है, इसके अंदर आप फ्राइंग कर सकते हैं। और फिर आप शेफ़ फरजाना की बताई हुई एज एन टीचर एंड हम तो प्रोफेसर ऑफ कुकिंग कहेंगे कि मैम को आप फॉलो करें, ताकि ये डन हो गया। जी डन। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे चिकन जल्दी बन जाती है? हाँ, बोनलेस चिकन है और वैसे भी स्ट्रिप्स में कटी हुई है तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर एक पता नहीं सवाल सही है या गलत है, लेकिन मैं जहन में आ रहा है कि अगर यही स्पाइसेस को यूज़ करते हुए आप मीट या बीफ पर यूज़ करके बनाएं तो वो भी ऐसी चीज़ बनेगी? लेकिन आपको देखें, बीफ जो है वो अगर आप किसी भी पार्ट का लेते हैं तो वो गलने में प्रॉब्लम करता है, वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है। उसके लिए आपने फिर क्या करना है, अंडर कट का लेना है, और अंडर कट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस वक्त। ठीक है? ठीक ठीक। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। और फिर अगर आप चाह ही रहे हैं कि बीफ में बनाना, तो पहले आपको बीफ को बॉईल करना होगा, बॉईल ठीक है। करके उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। चिकन में ये होता है, आसानी से हर चीज़ जल्दी बन जाती है। ऐसे ही है, कढ़ाई भी जल्दी बन जाती है इसकी ना? कढ़ाई भी जल्दी अच्छा बन फरजाना, एक चीज़ और कि जैसे जो नए नए जो कहते हैं ना कि हम नीम हकीम खतरा कहते हैं, जो नए नए शेफ्स होते हैं, तो वो इकट्ठा ही, जैसे आप तो 1 स्ट्रिप करके डाल रही जी, हैं, जी। तो ये अगर इकट्ठा डालेंगे तो जुड़ जाएंगी? जी, ये जुड़ जाएंगे आपस में। ज़बरदस्त। ये कभी भी जो है वो इकट्ठा नहीं डालते, और फिर आपकी ये जो कोटिंग है ये भी उतर जाती है सारी। ये चीज़ देखें, ये चीज़ है, इसलिए बतानी ज़रूरी है कि कल आप ये ना बोलें कि हमसे बनाया और बना नहीं सही। तो ये चीज़ होती है, छोटी छोटी टिप्स आपने फॉलो करनी है, और आप कॉल करके भी बताएं कि किसने फरजाना की कौन कौन सी डिश अभी तक तैयार की है और क्या रिव्यूज़ आए हैं, क्योंकि वाकई में हम तो अफ्तार में ट्राई करते हैं और उसके बाद हम फिर कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, तो क्योंकि इस वक्त वो हमारे सामने होती नहीं है तो हम उनको बता नहीं सकते, तो खाने में सब इतने मशगूल होते हैं कि हम उनको कॉल भी नहीं कर सकते बेचारी को। तो ये, लेकिन यू आर डूइंग अ वेरी वेल माशाल्लाह, के हर चीज़ में टेस्ट है। मतलब कल हमें कढ़ाई में कढ़ाई वाला ही फील आया कि वो, और बातें हमने आलू की बनाई थी। अच्छा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है फरजाना की भी, कंपनसेट करती है, एक दिन आलू खिलाती है, अगले दिन चिकन ले आती है। कहती है मैं किसी को नाराज नहीं करती। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें नहीं होनी, वो डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए ना, एक सी रोज़ाना मीट खा खा के जो है वो बंदा पक जाएगा। और फिर हमारी कुछ, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो रोज़ाना मीट नहीं अफोर्ड कर ऐसे ही सकते है। या नहीं खा सकते, या नॉन मुस्लिम है वो वेजिटेबल्स खाते हैं, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, कल वाले तो मुझे डिश वही हुआ कि जो हमारे नॉन मुस्लिम है और जो प्योरली जो हिंदू बिरादरी है वो नहीं, वो इवन चिकन भी नहीं खाते, वो अंडा भी नहीं खाते, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा कि वो भी वो टेस्ट हासिल कर सकते हैं बिल्कुल। जो कि हम चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई में जो है हमें फील होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और टिप मैं यहाँ पे बता दूं कि आपने कोई भी चीज़ फ्राई करनी है तो आपने ऑयल के टेम्परेचर का ख्याल रखना है। आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। आप जब आपका ऑयल अच्छा गर्म होगा फिर आपने उसको मीडियम पे करके फिर आपने चीज़ फ्राई करनी है। ठीक है, कोई भी आप चीज़ फ्राई कर रहे हैं, चाहे पकौड़े हो, कोई भी फ्राइड आइटम हो, तो इससे क्योंकि- चीज़ें हाँ, अच्छी रहती हैं, अच्छी भी रहती हैं, और दूसरा ये कि क्रिस्पीनेस भी रहती है। आप लोग कहते हैं हमारे रोल सॉगी हो जाते हैं, समोसे सॉगी हो जाते हैं, वो वजह यही है। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई कोटिंग वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फ्राई कर रहे हैं आप, तो आपने, बहुत सी खवातीन होती हैं कि वो डालते ही उसमें चमचे चलाने लगती हैं। मैं यही देखा था कि आपने बहुत देर बाद उस पर चम्मच जो है वो स्टेयर किया। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक में हम जो है वो सामान इकट्ठा करते ही नहीं, आपको ड्रिंक भी फाइनल करके बताते हैं और इसकी क्या सूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी डन है। जी। एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान करीम, जिसमें रमज़ान पकवान में आज हमने बनाया है ढाका चिकन, और हमने नहीं बनाया, सिर्फ फरजाना ने बनाया, मैं भी अपना नाम बना रहा हूँ। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बनाई है? आज हमने बनाया फरजाना है स्पेशल ड्रिंक। फरजाना स्पेशल ड्रिंक। मैं यही आपका इम्तिहान लेना चाह रहा था।
गुलबहार से बनाया, मरहबा के गुलबहार से हमने बनाया है ड्रिंक जो हमने जबरदस्त। कॉफ़ी के साथ बनाई है, और हमने बनाई है ढाका चिकन। अच्छा, मैं रेसिपी रिकैप बिल्कुल, कर देती हूँ। बिल्कुल, ढाका चिकन के लिए मैंने क्या किया था, आधा किलो चिकन लिया था, उसको लंबाई में स्ट्रिप्स में काट लिया था। उसमें हमने जो चीज़ें ऐड करनी है, नमक ऐड करना है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, कुटा हुआ धनिया ऐड किया, हल्दी पाउडर, इसके अलावा आपने उसमें अजवाइन ऐड करनी है, पिसा हुआ धनिया ऐड करना है, एग ऐड करना है, 1 अंडा जाएगा, कॉर्नफ्लावर जाएगा, मैदा जाएगा, तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। तिल ऐड करने हैं इसमें, और उसके बाद आपने इसको करना है डीप फ्राई। आप चाहें तो 1 से 1.5 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए रख दें फ्रिज में, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्राइंग होती है अगर आप उसको छोड़ दें, फ्रिज में रख दें और फिर उसको बाद उसकी फ्राइंग करें। तो फ्राइंग करके आपने उसको निकाल लेना है, और बेक पार्लर की चटनियाँ हैं उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें, खाएं। अच्छा, इसमें हमने बेक पार्लर की ग्रीन चटनी भी बिल्कुल ऐड की थी, वो भी हमने ऐड की थी इसमें, तो ये भी आप इसमें ऐड कीजिएगा मैरिनेशन में। साथ साथ हमने जो मरहबा गुले बहार से बनाया है ज़बरदस्त सा ड्रिंक, उसके लिए हमने दूध लिया था 1 कप, मरहबा गुलबहार था, इसके अलावा कॉफ़ी थी 1 टेबलस्पून, जिसको मैंने अच्छा सा बीट कर लिया था कि वो थोड़ी सी फोमी सी हो जाए। फिर आपने क्या करना है, ग्लास में मरहबा गुलबहार डालना है, मिल्क डालना है, शुगर डालनी है, उसको मिक्स करना है। फिर ऊपर से जो बीट हुई हुई कॉफ़ी थी वो आपने डालनी है, और थोड़ी सी कॉफ़ी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा, जब आप इसको पियेंगे तो मीठा और थोड़ा सा जबरदस्त सा कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा वो फ्लेवर टेम्पटिंग लगता है बड़ा, और आपको जो है वो एक एनर्जी बूस्टर की तरह भी काम करता है कि कॉफी एनर्जी देती है और दूध आपको नरिशमेंट बिल्कुल। देता है। तो फरजाना स्पेशल ड्रिंक जरूर ट्राई करना है आपने। अच्छा जी, हम स्पॉन्सर्स का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं कि उन्होंने जो है हमें हमारे किचन को सजाया, मरहबा गुले बहार का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ साथ बेक पार्लर जिनकी रेसिपीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, सॉसेज अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, मिज़ान कनोला ऑयल जिनके ऑयल में हम सारी अपने पूरे रमज़ान हमने अपनी कुकिंग की है, और इंशाल्लाह जो आखिरी अशरा है उसमें भी हम अपनी कुकिंग करेंगे। साथ साथ जो है फुटाइल का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने हमारा किचन जो है वो इतना अच्छा सजाया हुआ है, हमें इतने अच्छे स्टोव दिए हैं, माइक्रोवेव है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ओवन है जिसमें हम अपनी कुकिंग करते हैं। जबरदस्त। और इसी के साथ साथ एक टिप आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब खाने के अंदर नीचे स्टिक होने लग जाता है, जब आप फ्राइंग कर रहे हैं तो आप निकालते हैं तो कोटिंग भी खराब हो जाती है, तो उसका क्या तरीका है कि उसको ठंडा करके फिर निकालें या चूल्हे से उतार दें, क्या करें अगर आपने स्टिक हो गया, नीचे चिपक गया, आपने जो डीप फ्राई में नहीं, फ्राई वैसे नॉर्मल फ्राई जब करते हैं तो कभी कभार चिपक जाता है बिल्कुल ही ना, तो कोटिंग पूरी खराब हो जाती है, तो उसको ना चिपकने का क्या तरीका है? उसका तरीका ये, जब आप फ्राइंग पैन में ऑयल डालें तो जरा सा नमक स्प्रिंकल कर दें, जबरदस्त, ये होती है टिप्स। तो वो चिपकेगा नहीं फिर। नहीं, आज तो मुझे फील हुआ कि मैंने भी 1-2 दफा कोटिंग वाला काम किया, वो कोटिंग नीचे रहेगी, फिर हमने निकाल के बाद में चम्मच से खाई। जब भी आप शो के शुरू में कह रहे थे कि चिकन कोटिंग नीचे रह जाती है, तो ये मैंने भांडा भी फोड़ दिया कि क्यों मैंने पूछा था। और इसी के साथ साथ अच्छा फरजाना, एक चीज और कि अगर कोई देखने वाला कोई सुनने वाला वो ये चाहता है कि आपसे क्लासेस दे, या आपके कोई ऐसे रिव्यूज हों जो कि आप क्लासेस के बाद, या यूट्यूब चैनल हो, तो वो जरूर बताएं, ताकि पाकिस्तान वाले तो आपको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर क्योंकि टाइम का डिफरेंस है, तो वो प्रोफेसर फरजाना को कैसे किचन के चीजों में देख सके। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल है शेफ फरजानास किचन के नाम से, आपने उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियोस अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं उस पे, तो उसको जाएं, चैनल को देखें। कोई भी आपने सवाल करना है तो आप यूट्यूब पे मैसेज मुझे कर सकते हैं मेरे चैनल पे, या फेसबुक पे मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, तीनों एक ही नाम से, शेफ फरजानास किचन के नाम से, तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो मतलब मुझसे फरमाइश करना चाहते हैं, या कहीं किसी रेसिपी में फंसे हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। और अब मैं पूछूंगा दूसरी आईडी से, ज़ीशान के नाम से नहीं पूछूंगा कि फरजाना ये मसला हो गया। तो बिल्कुल जी, ये साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कायम और दायम रहेगा आखिरी अशरे तक, यानी आखिरी डे तक रमज़ान के, और फिर उसके बाद हम कुछ प्लान करते हैं फरजाना के साथ, क्योंकि आप एज एन किचन क्वीन आप माशाल्लाह बहुत बेस्ट है, उससे बेहतर आप बहुत अच्छा समझाती हैं, तो ऐसे प्रोफेसर की मुझे भी जरूरत है कि मैं भी कभी भूखे बैठा तो ऐसी चिकन बना लें, इजी टू कुक एंड इजी टू ईट है। और इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे वापस जब आएंगे तो इल्म आगाही का सेशन, और 5:30 बजे हम आपके साथ होंगे। तमाम स्पॉन्सर्स का एक दफा फिर शुक्रिया, एक छोटा सा वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।